नमस्कार भाइयों। आज हम यूरो 50 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का टेस्ट रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और ये वीडियो खास कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे कमेंट करके बताया है कि यूरो 50 का भी टेस्ट रिपोर्ट एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं उनके कमेंट के ऊपर ही इस ट्रैक्टर का टेस्ट रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस टेस्ट ट्रैक्टर को सितंबर 2023 में टेस्ट किया गया है और ये सितंबर के 2028 तक ये ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट वैलिड रहेगी। तो चलो आइए देखते हैं इस टेस्ट ट्रैक्टर के बारे में। इस टेस्ट रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ट्रैक्टर नगर बुद्धनी जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें ही ये ट्रैक्टर टेस्ट किया गया है और उन्हीं टेस्ट रिपोर्ट को जारी किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर का 3 सिलेंडर वर्टिकल इनलाइन इंजन है जिसका बोर है 101 mm का बोर है। तो 122 mm का इस ट्रैक्टर का स्ट्रोक है और इस ट्रैक्टर का इंजन है 2934 सीसी का इस ट्रैक्टर का इंजन है। और वेट लाइन ये थी भाइयों इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में जानकारी। और भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो यूट्यूब पर बहुत सारे रिव्यू के वीडियो में आपको मिलेंगे। पर हम इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल जानकारी ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस ट्रैक्टर के मेन फीचर। इस ट्रैक्टर का पीटीओ परफॉर्मेंस टेस्ट, पावर एट रेटेड इंजन स्पीड। इस ट्रैक्टर की रेटेड इंजन स्पीड जितनी भी है उतनी रेटेड आरपीएम पर ये ट्रैक्टर पीटीओ निकालेगा। 33.9 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की पीटीओ होगी भाई, पीटीओ पावर होगी भाइयों। कंपनी डिक्लेयर करती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंपनी डिक्लेयर करती है कि 34 कंप्लीट इस ट्रैक्टर की पीटीओ होगी और उतना ही पाया गया है टेस्ट रिपोर्ट के दौरान 33.9 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की पीटीओ है। आपकी सहूलियत के लिए मैं ये पीटीओ एक बार और ये पीटीओ पावर एचपी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं भाइयों, मैंने इस ट्रैक्टर की पीटीओ किलोवाट को मैंने एचपी में कन्वर्ट कर लिया है। 1.35962 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है और ये किलोवाट की वैल्यू 1 एचपी के बराबर होती है। तो मैंने इसी वैल्यू को रखकर इस ट्रैक्टर की किलोवाट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 1.35962 इंटू 33.9 से मल्टीप्लाई कर दिएंगे तो इस ट्रैक्टर की पीटीओ निकल करके आएगी। देख सकते हैं आप इस ट्रैक्टर की पीटीओ है 46.09 यानी पूरी की पूरी कंप्लीट 46 एचपी की इस ट्रैक्टर की पीटीओ है भाइयों। और आगे आगे देखते हैं अगला पॉइंट, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर। अगर हम इस ट्रैक्टर से ज़्यादा पावर अगर लेंगे तो ये ट्रैक्टर डीजल कितना लेगा, ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन से हमको पता चलता है। तो आइए देखते हैं इस ट्रैक्टर की एसएफसी। तो इस ट्रैक्टर की एसएफसी कंपनी डिक्लेयर करती है कि 280 ग्राम पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से ट्रैक्टर फ्यूल लेगा। तो इतनी कंपनी डिक्लेयर करती थी कि 280 ग्राम लेगा ये। और जब ये ट्रैक्टर टेस्ट रिपोर्ट में बुधनी टेस्ट सेंटर में टेस्ट किया गया तो ये ट्रैक्टर ने 260 ग्राम पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से ट्रैक्टर ने फ्यूल लिया है। एक बात जान लीजिए भाइयों, जिस ट्रैक्टर की जितनी एसएफसी कम होगी वही ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमको माइलेज दे सकता है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट के बारे में, मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क। तो भाइयों इस ट्रैक्टर का टॉर्क कंपनी डिक्लेयर करती है कि 2 से 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क कंपनी डिक्लेयर करती है। पर इस ट्रैक्टर के एक्चुअल में टॉर्क टेस्ट रिपोर्ट के दौरान पाया गया है 194.9 यानी नियर अबाउट 195 न्यूटन मीटर का इस ट्रैक्टर का टॉर्क है। और इसी के साथ इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क है और 20.4% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क है भाइयों। तो ये था भाइयों इस ट्रैक्टर के पीटीओ पावर, एसएफसी, टॉर्क, बैकअप टॉर्क। अब आगे देखेंगे हम इस ट्रैक्टर का ड्रॉबार पावर। तो देख सकते हैं भाइयों इस ट्रैक्टर से यहाँ पर ड्रॉबार भी किलोवाट में दिया गया है। मैक्सिमम ड्रॉबार पावर विथ स्टैंडर्ड ब्लास्ट। इस ट्रैक्टर को वेट समझो या वाटर ब्लास्ट समझो,
इस ट्रैक्टर को वेट ब्लास्ट करके इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर यानी खींचने की क्षमता निकाली गई है। तो वो क्षमता किलोवाट में दी गई है। तो वो क्षमता है 28, कंपनी डिक्लेयर करती थी कि 27.2 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर है। जब इस ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया तो इस ट्रैक्टर ने 28.1 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर निकल गई है। ड्रॉबर पावर वो होती है भाइयों कि हम ट्रैक्टर से ट्रॉली खींचते हैं, प्लॉ खींचते हैं, कल्टीवेटर खींचते हैं, उसी खींचने की क्षमता को टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रॉबर पावर बोलते हैं। तो फिर से मैं आपको इस जो किलोवाट की वैल्यू को मैंने एचपी में कन्वर्ट आपको करके दिखाया हो आपके सहूलियत भाइयों। मैंने फिर से किलोवाट की वैल्यू को एचपी में कन्वर्ट कर लिया है। 1.35962 को मैंने 28.1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर यानी खींचने की एचपी निकल करके आएगी 38.2 यानी पूरी की पूरी 38 एचपी की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर है। आप सोचते होंगे कि ये ट्रैक्टर तो 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है, फिर भी इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता सिर्फ 38 एचपी ही क्यों है? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ भाइयों। इस ट्रैक्टर का इंजन 50 एचपी कैटेगरी का है, लेकिन उस इंजन की पावर को ट्रैक्टर के टायर तक आने के लिए उसको फ्लाईव्हील को घुमाना होता है, गियर बॉक्स को घुमाना होता है, उसके साथ बुल पिनियन क्राउन पिनियन के साथ साथ वो टायर को भी घुमाती है। उसके बाद वो ज़मीन को जितनी पावर लगती है उतनी ही पावर हम इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर यानी खींचने की क्षमता बोल सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता है 38% की एचपी की इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता है। तो ये हुआ भाइयों इस ट्रैक्टर के खींचने के बारे में। तो अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाइयों, और वो पॉइंट है भाइयों इस ट्रैक्टर की पावर लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक पंप परफॉर्मेंस। तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है भाइयों 19.24 के एन यानी किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन 101 कुंटल के 103 या 104 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस ट्रैक्टर की 1900 से लेकर आप बोल सकते हैं कि 2000 किलोग्राम की इस ट्रैक्टर की उठाने की क्षमता है। 1900 क्विंटल से 20 कुंटल की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी, ये इस ट्रैक्टर का प्लस पॉइंट है। आगे देखेंगे भाइयों अब हम इस ट्रैक्टर का इस ट्रैक्टर का मेरा ओपिनियन कर रहेगा इस ट्रैक्टर के बारे में। तो देख सकते हैं भाइयों इस ट्रैक्टर की पीटीओ भी ठीक है 50 एचपी के हिसाब से। 46 एचपी की इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है, वो भी बहुत अच्छा है। और इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता भी ठीक है भाइयों, उतनी ही होती है सभी ट्रैक्टर की, पावर लॉस तो होता ही है। पर मेन पॉइंट आता है इस ट्रैक्टर की एसएफसी में, इस ट्रैक्टर की स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। भाइयों देख सकते हैं ये ट्रैक्टर लेगा 260 ग्राम पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से, यानी 1 किलोवाट के लिए ये ट्रैक्टर 1 किलोवाट की पावर 1 घंटे तक ये देने के लिए ये ट्रैक्टर 260 ग्राम लेगा भाइयों। अगर हम कंपेयर करें अदर ट्रैक्टर से, तो मैं उदाहरण के लिए एक ट्रैक्टर लेता हूँ कि महिंद्रा का यूवो टेक प्लस 585 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो मेरे पास है। तो उस ट्रैक्टर की एसएफसी है 242 ग्राम पर एचपी पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से इस ट्रैक्टर की क्या बोलते हैं उसको एसएफसी है। अगर हम डिफरेंस अगर इसका हम अगर तुलना करेंगे दोनों की भी, तो भाइयों इससे और उसमें कितने ग्राम का फ़र्क है। तो भाइयों 260 को हम अगर 260 में से अगर हम 242 अगर माइनस करेंगे तो नियर अबाउट मुझे लगता है कि 18 ग्राम ये ट्रैक्टर 18 ग्राम 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट के लिए ये ट्रैक्टर पावर लेगा। अगर 50 एचपी का ट्रैक्टर है तो नियर अबाउट 36 से 37 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की पावर है। अगर हम 18 से अगर हम देख सकते हैं भाइयों, मैंने फिर से कैलकुलेटर लगा लिया है। ये ट्रैक्टर यूवो टेक प्लस 585 के मुकाबले 1 घंटे में 1 किलोवाट की पावर निकालने के लिए 18 ग्राम डीजल ज़्यादा लेगा भाइयों। अगर हम एक 50 एचपी में 36 से 37 किलोवाट होते हैं, तो अपन 36 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
देख सकते हैं भाइयों, 1 किलोवाट के लिए ये ट्रैक्टर 18 ग्राम ज़्यादा डीजल ले रहा है। अगर 36 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 648 ग्राम ज़्यादा लेगा भाइयों। 650 ग्राम 1 घंटे के लिए ये ट्रैक्टर ज़्यादा फ्यूल लेगा। तो सोच सकते हैं आप, कम से कम आधा लीटर भी आप मानते हैं तो कितना फ्यूल ये ज़्यादा ले रहा है। तो आप ये सोच कर चलिए, जिस ट्रैक्टर की एसएफसी जितनी ज़्यादा होगी वो ट्रैक्टर उतना ही आपको माइलेज ज़्यादा देगा। और एक बात की क्या बोल सकते हैं आप, अगर 3 सिलेंडर ट्रैक्टर होगा तो उसकी एसएफसी आप ज़्यादा ही होंगी। आप कौन से भी कंपनी का 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर ले लीजिए, जैसे कि जॉन डियर, मेसी फर्गूसन और स्वराज के भी ले लीजिए। जो भी 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है उसकी एसएफसी ज़्यादा ही आएगी आपको। और जो भी सेम केएचपी कैटेगरी में अगर 4 सिलेंडर ट्रैक्टर होगा तो वो ट्रैक्टर आपको फ्यूल में एफिशिएंट होगा, क्योंकि उसकी एसएफसी कम होगी भाई। महिंद्रा की मैं बात नहीं करता, अगर स्वराज की अगर बात करेंगे 3 सिलेंडर की, तो आपको 265 से कम किसी भी ट्रैक्टर की आपको एसएफसी नहीं मिलेगी। हालांकि उसकी टेस्ट रिपोर्ट में वो ट्रैक्टर 255 से 250 ग्राम तक वो ट्रैक्टर फ्यूल ले रहा है। और फिर भी आपको अगर स्वराज का ही 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है 843, तो उस ट्रैक्टर की एसएफसी कंपनी डिक्लेयर करती है कि 253 ग्राम, और टेस्ट रिपोर्ट में वही ट्रैक्टर 235 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से ट्रैक्टर फ्यूल ले रहा है। तो आप डिफरेंस देख लीजिए दोनों ट्रैक्टर में, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में। 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर 255 पर ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से फ्यूल ले रहा है, और वही 4 सिलेंडर ट्रैक्टर 843 वो ट्रैक्टर ले रहा है 235 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कि 4 सिलेंडर ट्रैक्टर कभी भी 3 सिलेंडर ट्रैक्टर से फ्यूल एफिशिएंट होगा ही होगा। और आप कौन से भी कंपनी का ट्रैक्टर ले लीजिए, आप उसके ट्रैक्टर की आप पहले पावर देख लीजिए, पावर के साथ साथ उस ट्रैक्टर की एसएफसी देख लीजिए, जिससे हमको माइलेज का पता चलता है। और ये एसएफसी 260 ग्राम जो इस ट्रैक्टर की एसएफसी है, वो पूरे पूरे प्रॉपर लोड के साथ इस ट्रैक्टर की एसएफसी निकाली गई है। आप इस ट्रैक्टर को अगर अंडर लोड चलाते हैं तो आपको अच्छा माइलेज देगा, और ओवरलोड चलाएगा तो यही ट्रैक्टर ज़्यादा माइलेज ज़्यादा पावर ले सकता है। 280 भी ले सकता है, और 290 ग्राम भी 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए भी ये ट्रैक्टर ले सकता है। तो ये था भाइयों इस ट्रैक्टर के बारे में। फिर से एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कि आप कौन से भी कंपनी का ट्रैक्टर लो, उसका डीलर आपके नज़दीक से नज़दीक होना चाहिए, उसका डीलर से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको जब भी कभी नए ट्रैक्टर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो उस प्रॉब्लम को आप कितनी जल्दी कम समय में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपका टाइम पे भी आपका जब कब काम होगा तभी आप ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे काम के लिए। अगर उसी टाइम पे अगर आपका ट्रैक्टर ट्रैक्टर में कुछ बिगाड़ आ जाता है ज़्यादा है, तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो कम से कम समय में कौन से कंपनी का ट्रैक्टर आपके ट्रैक्टर की डीलरशिप आपके नज़दीक होगी, और आप प्रॉब्लम आपको कितने कम समय में वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दे सकता है, वही कंपनी को आप पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यही था भाइयों इस वीडियो में। तो इससे जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके उस कमेंट का, आपके सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ भाइयों, आपको ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपके मन में ट्रैक्टर से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का, आपके जो क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।